नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका अपने परिवार आईटी ट्यूशन फ्यूचर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जब परीक्षाओं में कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग तुक्का लगाने लगते हैं, लेकिन तुक्का नहीं लगाना। इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, जिससे हम कुछ सेकेंडों में ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ कोड्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सिंपल ईयर के लिए होता है 144025036146। अब ये लिखा है, बता देते हैं साथ साथ में आपको, लेकिन वैसे सोचोगे आप लोग कि सर ने ये क्या लिखा है, JEM। ये जैसे लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता है। इसमें केवल जनवरी और फरवरी में चेंज हो जाता है कोड। जैसे जनवरी में 1 से 1 केवल 1 घटाना है, तो 1 से 1 घटाएंगे मतलब 0 बचेगा, और 4 से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हम लोग सोच में पड़ेंगे कि अब कैलकुलेटर तो वहाँ पर होगा नहीं, ना हमारे पास फ़ोन होगा कि लाओ उससे देख लेते हैं। तो इससे हमें इस कोड्स को अगर फॉलो करेंगे तो हम तुरंत निकाल लेंगे कौन सा दिन था। जैसे 15 अगस्त 1947। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें पता है जो दिन आज है वही दिन 7 दिन बाद आएगा। जैसे आज अगर संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा। इसी तरह सीरीज चलती रहती है ना, तो इसीलिए इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, मतलब शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1। जैसे करके देख लेते हैं। 15 लिखे, 7 इधर, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 1। तो हमें यहाँ पर लिखना है 1, फिर प्लस का निशान लगाना है। अब अगस्त का कोड देखना है, तो अगस्त का कोड कितना है? 3, तो हमें 3 लिखना है। अब फिर इसमें के लास्ट के 2 डिजिट को केवल हमें 7 से डिवाइड करना पड़ता है। ये नहीं चारों को कर दो, केवल लास्ट के 2 संख्याओं को। जैसे लिखा है 47, तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 42। शेषफल कितना बचा? 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है। अब जो है इसको हम फिर दोबारा 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। अब ये कैसे जानेंगे कि लीप ईयर कब आता है, मतलब कब से जोड़ेंगे कि आज से 4 साल बाद? तो इससे हमें कैसे याद रखना है इसको? 20 का टेबल याद रखना है बस। 20, 40, 60, 80। अब 20 में 4 जोड़ दो, 24। 24 हमारा लीप ईयर है। फिर 4, 28 लीप ईयर, 32 लीप ईयर। ऐसे ही सीरीज चलती रहती है, 4 4 जोड़ते रहो बस। तो ये हमारा लीप ईयर है? नहीं है। 40 के बाद 4 जोड़ो, 44। 44 होता तो लीप ईयर होता, या फिर 48 होता तो लीप ईयर होता। लेकिन यहाँ पर है 47, तो हमारा लीप ईयर नहीं है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 47 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 चौक 44। शेषफल कितना बचा? 3। अब हमें यहाँ पर ये 3 नहीं लिखने हैं। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो भागफल होता है उसको लिखना होता है। भागफल यानी क्वोशिएंट और शेषफल यानी रिमाइंडर। तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है? 11। अब इसको हम टोटल जोड़ लेते हैं। 1 3 4 5 9 और 11 20। टोटल कितना आया? 20। अब 20 आया तो क्या करेंगे? इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 7 दूनी 14, यानी शेषफल बचा 6। अब कैसे जानेंगे कौन सा दिन आया है? तो अब अपनी सारणी में जाते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 6 किस नंबर पर है? फ्राइडे, यानी राइट आंसर क्या होगा? फ्राइडे। अब आप लोगों का मन कह रहा होगा कि सैटरडे पर 0 क्यों रखें, 7 क्यों नहीं रखें? क्योंकि यह मेरा कॉन्सेप्ट है, और अगर 7 रखेंगे तो बुक्स के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उससे हमें ट्रिक्स नहीं बनानी, मतलब कैसे करेंगे, ट्रिक्स नहीं अपना पाएंगे ना। इसीलिए यहाँ पर सैटरडे को 0 रखे हैं। कितना है? 6। फ्राइडे आंसर आ गया। अब इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 था, तो 7 दूनी 14 किए, शेषफल बचा 1। अगस्त का कोड लिखे, कितना? 3। फिर 47 को भाग किए 7 से, 7 × 42। शेषफल कितना बचा? 5। अब फिर 11 कैसे आया? फिर 4 से डिवाइड किए थे। 11 चौक 44। शेषफल 3 आया था, भागफल 11 आया था। यहाँ पर भागफल लिखना है क्योंकि 4 से डिवाइड किए हैं, तो भागफल लिखते 11। टोटल किए 20 आया, फिर 7 से डिवाइड किए। शेषफल कितना बचा? 6। कौन सा डे है? फ्राइडे। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 14
अप्रैल 1950 कर लेते हैं। हम सोचते हैं, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का मन कह रहा होगा कि सर 19 तो ही क्यों रख रहे हैं, आगे समय आने दीजिए, वो भी बताया जाएगा आपको। 1950 फिर अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले, क्योंकि हर एक दिन जो आज दिन है वो 7 दिन बाद वही दिन आएगा, इसीलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 टू 14। अब शेषफल कितना बचा, जैसे 14 लिखे यहाँ 7, अब 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 0, 2 मत लिख देना क्योंकि शेषफल लिखना है यहाँ। जब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल लिखेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल लिखेंगे 0। अब अप्रैल का कोड देखते हैं कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड 0। फिर लास्ट की 2 संख्याओं को 7 से डिवाइड करना है। अब 50 है तो 7 सती 49 कर लेते हैं, 7 सती 49, 1 मिनट, 50 है ना। शेषफल कितना बचा 1, भागफल कितना है 7, लेकिन जब 7 से डिवाइड किए हैं तो शेषफल लिखेंगे कितना है 1। अब जोड़ देते हैं इसको, तो अभी तो 1 ही है, अभी 4 से भी तो डिवाइड करना है। अब फिर दोबारा इसको 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। ये कैसे करते हैं, जैसे देखते हैं 4, 50 से 48 क्या है, मतलब 2 बचा। अब यहाँ पर हमें शेषफल नहीं लिखना है, यहाँ पर भागफल लिखना है। भागफल कितना है 12। अब इसको जोड़ देते हैं, टोटल 12 1 13। अब 13 आया, अब क्या करना है, फिर दोबारा इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 दूनी 14, ज़्यादा हो रहा है तो 7 एकम 7, कितना बचा 6, 7 6 13 होता है ना, कितना है फ्राइडे, फिर वही आया। इसी तरह दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 मार्च कर लेते हैं। 1900 कितना करते हैं 1925। अब यहाँ पर हम लोग सोच रहे होंगे, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 मार्च 1925 है, अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हो नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर इस तरह की संख्या आ रही है तो जितना लिखा होता है वही लिख देना होता है। यहाँ पर कितना लिखा है 5, तो 5 लिख देंगे। फिर मार्च का कोड देखेंगे, मार्च का कोड कितना है 4, फिर प्लस का निशान, फिर 25 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा 4। फिर इसको 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, शेषफल बचा 1। अब जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल नहीं भागफल लिखेंगे। भागफल कितना आया है 6। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 5 8 9 4 13 6 19। अब 19 आया, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कट गया मेरा, कितना आया देखो ऐसे कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 को 21 करेंगे, ज़्यादा हो रहा है। 19 में 14 गया, शेषफल बचा 5, यहाँ पर आएगा 5, यानी थर्सडे आ रहा है। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा थर्सडे। अब जैसे हमें इतना याद रखना है, इसमें हम समझ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, केवल इतना याद रखना है, एक बार 7 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 7 से 2 बार, फिर 4 से 1 बार, और फिर टोटल जब आ जाएगा फिर 7 से 1 बार। जितना आएगा अपनी सारणी में देख लेंगे कौन सा दिन आया, जैसे 5 आया था अपनी सारणी में देख रहे हैं थर्सडे आया। अब इसी तरह दूसरा देखते हैं कोई लीप ईयर वाला, जैसे अभी बताया था 20 का टेबल याद रखना है, 20 4 24 28 32 36, 20 के बाद 24 4 जोड़ देते हैं 24, ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में क्या बदलता है, केवल जनवरी और फरवरी का, तो हम जनवरी का जैसे रख रहे हैं 15 जनवरी 1924। अगर यहाँ पर 1923 होता तो हम जनवरी का कोड ये लिखते, लेकिन अगर 1924 है तो हम जनवरी का कोड ये लिखेंगे, यानी कि लीप ईयर है ये, इसीलिए। तो इसको पहले हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 1, जनवरी का कोड
1 और 0 है, लेकिन 1924 मतलब लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 लिखेंगे। फिर 24 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 रोके 21, शेषफल कितना बचा 3, और फिर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24 जैसे कर लेते हैं, 4 छंग 24। अब पूरा पूरा कट गया, 0 आया नहीं, तो 0 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर तो हमें 4 से डिवाइड किए हैं, तो क्या करना है भागफल लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागफल 1 3, टोटल कर लेते हैं 1 3 4 6 10। अब फिर इसको 7 से डिवाइड करना है, यानी 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 3। अब यहाँ पर 3 शेषफल लिखना है। अब 3 कैसे जानेंगे कौन सा देना है, सारणी में देखेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, कौन सा डे है ट्यूसडे। ठीक है, जय हिंद साथियों।